जिस आदमी ने भारत के लिए संविधान लिखा, उसी आदमी ने आजादी के बाद कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन सवाल यह है, आखिर बाबा साहब ने सत्ता से टकराने का फैसला क्यों लिया? साल 1930 में जब भारत देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, दलितों के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई। साल 1932 में ब्रिटिश सरकार ने एक कम्युनिकल अवार्ड दिया, जिसमें दलितों को अलग से चुनाव क्षेत्र मिलने वाला था, लेकिन गांधी जी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद हुआ साल 1932 में पूना पैक्ट, जिसके बाद बाबा साहब समझ गए कि दलितों की आवाज राजनीतिक शक्ति के बिना कमजोर ही रहेगी। लेकिन इसके बाद साल 1942 में बाबा साहब ने एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि कांग्रेस पूरे देश की बात कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं दलित समाज की समस्याएं पीछे छूट जाती हैं, और यहीं से कांग्रेस और बाबा साहब के राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और साल 1947 में भारत आजाद हुआ और बाबा साहब बने भारत के पहले लॉ मिनिस्टर। लेकिन असली टकराव शुरू होता है साल 1951 से। बाबा साहब ने महिला को संपत्ति, तलाक और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन नहीं किया, और इसी बात से निराश होकर बाबा साहब ने साल 1951 में अपने लॉ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन साल 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव, बाबा साहब ने फैसला किया सत्ता से कोई समझौता नहीं, लोकतांत्रिक लड़ाई की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन संसाधनों की कमी और कांग्रेस के मजबूत संगठन की वजह से वो चुनाव हार गए। बाबा साहब सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो उस भारत के लिए चुनाव लड़ रहे थे जहां बराबरी सिर्फ संविधान में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे, और यही एक वजह थी कि बाबा साहब ने कांग्रेस को चुनाव में चुनौती दी।